क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम गिवन बिलो। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपको डिजिट हमें दे रखी है उसका क्या करना है, हमें सम करना है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई हमें सीरीज दे रखी हो उसमें अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको पहले कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। आगे बसन में मिक्स में दे रखा है, किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल में। तो क्या बन जाएगी सीरीज 7 प्लस, मिक्स को सिंपल में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो क्या किया जाता है, 10 इंटू 2 करो मल्टीप्लाई, 10 टू जा 20 प्लस 1 कितना होता है 21 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहां तक समझ आ गई बात। 10 टू जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 है ना, और आगे तो सेम ही है तो ये आप चलने दो प्लस 84, आगे बात समझ में, ठीक है। जब भी कोई सीरीज दी हुई होती है उसमें अपन को क्या करना होता है, ए डी ये तो फाइंड करना ही है ना। तो आप ये बताओ ए कितना है हमारे पास 7, यहां तक क्लियर। अब अपन फाइंड करेंगे डी, डी का फॉर्मूला बोलो। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं, D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 बताओ कितना है 21 अपॉन 2 माइनस A1 7, क्लियर। मैंने आपको क्या बोला था, फ्रैक्शन की वैल्यू, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो अपन इसको फ्रैक्शन में करके सोल्व कर सकते हैं, आई बस में। और आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे, 7 टू जा 14, ये डायरेक्ट अपन को सोल्व करना है। कैसे कर रहे हैं अपन, 7 टू जा 14 और क्या है माइनस, तो माइनस का 14, 21 में से 14 लेस करो कितना होता है 7, तो कितना हो गया 7 और नीचे कितना आ रहा है 2। अगर इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी चलेगा, और अगर एलसीएम लेके आप सोल्व नहीं करोगे ऐसे करोगे तो भी चलेगा। आई बस हमने क्लियर है, कितना हो गया 7/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/2, क्लियर। अब देखो ए फाइंड हो गया और डी फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है, इसको बोला जाता है लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं अपन एन, क्या बोलेंगे, समझ गए, ये क्या है लास्ट टर्म। अब क्वेश्चन रेज क्या हुआ कि एन अपन क्यों सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है सम फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, सम। सम का मतलब होता है एसएन। जब एसएन अपन सोल्व करते हैं ना तो उसमें क्या आता है, एन आता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n तो हमें पता ही नहीं है, जब n हमें नहीं पता है तो लास्ट टर्म को लेके अपन n फाइंड करेंगे, समझ गए। तो n कितना है यहाँ पे हमारे पास 84। an का फॉर्मूला बोलो कितना होता है, a प्लस इक्वल में 84, समझ गए। फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d इक्वल में 84। a बताओ कितना है 7 प्लस n बताओ कितना है, नहीं पता है तो n माइनस 1 और d कितना दे रखा है हमें, इक्वल में कितना हो गया 84। आगे बस में अब दो प्रोसेस हैं, एक तो ये कि आप पहले क्या सोल्व करो, ब्रैकेट सोल्व करो, और एक ये करो कि ट्रांसफर कर दें, ब्रैकेट को अपन लास्ट में सोल्व करेंगे। देखो 7 किसका है, प्लस का, उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 84 और माइनस का 7। सोल्व करो n माइनस 1 7/2, 84 में से 7 लेस करो 77, समझ गए क्या किया मैंने। अब ब्रैकेट बाद में सोल्व करना, क्या दिया हुआ है 7/2, उधर सोल्व करेंगे तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मींस रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं ना अपन। तो देखो n माइनस 1 इक्वल में कितना 77, 7/2 को उधर ट्रांसफर किया तो इंटू 7 ऊपर है तो यह नीचे आ जाएगा और 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। अब 7 से कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो n माइनस 1, 11 2 जा 22, तो n माइनस 1 उधर ट्रांसफर किया तो कितना हो गया 22 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। आई बस में, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 23। क्लियर है आपके, n निकल गया। अब हमें जो पूछा गया है, क्या पूछा है Sn, ध्यान रखना Sn पूछा है। जब बेसिक हमने कॉन्सेप्ट देखे थे ना उसमें दो फॉर्मूले थे Sn के, दो फॉर्मूले देखे अपन ने। तो अब ध्यान रखो, एक तो लगता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला जो है ना थोड़ा सा आप छोटा कर दो, n/2
ए प्लस एल बोलो या ए प्लस अपन ए एन भी बोल सकते हैं, मतलब क्या है लास्ट टर्म, समझ गए। ए प्लस एल बोलोगे तो भी चलेगा, ए प्लस एन बोलोगे तो भी चलेगा। अब एन बताओ, एन कितना आया 23/2, ए कितना है 7 प्लस एन मतलब लास्ट टर्म कितनी है 84, ठीक है। ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करो, रहने दो, पॉइंट में नहीं लाना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉइंट में नहीं था, है ना, पॉइंट में मत लाओ। अब इसको सोल्व करो, 23/2 इंटू 84 प्लस 7 कितना होता है, कितना होता है 91, समझ गए। आपको दिख रहा होगा 23 को जब मैं 91 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि नीचे तो 2 है, 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे 23 इंटू 91, देखो कितना आ रहा है 23 इंटू 91, ये आ रहा है 2093, ये कितना आ गया 2093 डिवाइडेड बाय 2। आई बस में आंसर ये भी हो सकता है, बट इसको अपन आंसर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन जो है किसमें है, मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे अपन रेफर कर लेते हैं, ध्यान से समझना। 2093 में किसको अपन कर रहे हैं, 2 का, किसका डिवाइड कर रहे हैं अपन 2 का। देखो 2 10 जा 20, ये तो कैंसिल हो गया, 9 कॉपी किया, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1, अभी भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, 3 कॉपी किया, कितना हो गया 2 6 जा 12, 13 में से 12 गए 1। ध्यान रखो, अब सोल्व नहीं हो सकता है, अब अपन क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। जब पॉइंट लगाने की बारी आ गई तो पॉइंट तो लगाना नहीं है, किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन, तो 1 है ना, तो 1 ये ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा 1046 1/2। आई बस में, तो ये हो गया हमारा 1046 और 1/2। क्लियर, आगे बस में, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट सेम है, करना क्या है, ए बताओ कितना है 34, डी का फॉर्मूला बताओ a2 माइनस a1, a2 कितना है 32 माइनस a1 कितना है 34। आपको पता होगा एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू क्या होता है, माइनस 34 में से 32 लेस करो 2, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। आई बसन में फाइंड हमें करना है एसएन, बट अपन एसएन नहीं करके एन हमें दे रखा है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एन फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पे देखो एन हमें कितना दिया हुआ है 10, एन कितना है 10, एन का फॉर्मूला बोलो a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 10। ए बताओ कितना है 34 प्लस एन हमें नहीं पता है, कोई इशू नहीं, डी बताओ -2 इक्वल में 10। आगे बसन में अब दो ऑप्शन है, या तो ब्रैकेट सोल्व करो या फिर जो प्लस माइनस है उसको ट्रांसफर कर दो। 34 को ट्रांसफर कर देते हैं, n-1 और -2 तो एज इट इज 10, 34 प्लस का इक्वल के उधर ट्रांसफर करो माइनस का 34, फिर इसको सोल्व कर दो, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, 34 में से 10 लेस करो 24, बड़ी डिजिट माइनस की है तो -24। आगे बसन में पता होगा -2 किस में, मल्टीपल में, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो n-1 इक्वल में -24 और डिवाइडेड बाय -2। आगे बसन में -2 मल्टीपल में था तो डिवाइड में चला गया, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n-1 इक्वल में कितना आ गया 12, -1 उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया +1, तो n इज इक्वल 13, n की वैल्यू कितनी आ गई। आगे बसन में अब उसने क्या बोला है, क्या फाइंड करना है एसएन, एसएन का फॉर्मूला बताओ n/2 a प्लस एल बोलो या एन बोलो, बात एक ही, समझ गए। ये फॉर्मूला तब लगता है जब ए भी हो और ए एन भी हो, ठीक है, लगा दिया अपन ने। अब आप n बताओ कितना आया 13/2, ए हमें पता है 34 और n बोलो 10, क्लियर है। अब देख लो 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना होता है 44। आगे बसन में अब क्या करेंगे, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 इंटू कितना करना है 22, 13 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26 का 6, 2, 13 2 जा 26 और 2 28, तो कितना आ गया 286। आई बसन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो
माइनस में दे रखा है। सेम प्रोसेस, ए बताओ कितना है, -5। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -8। फॉर्मूले का माइनस, A1 भी माइनस में, तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाओ, -5 लिखो, -8 माइनस माइनस प्लस और प्लस का 5। एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, क्या होता है, -8 में से 5 लेस करो, -3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3। आई बात समझ में। अब हमें लास्ट टर्म कितना दे रखा है, -230। तो अब an कितना होता है, -230। an का फॉर्मूला बताओ, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल है -230। a बताओ कितना है, -5 प्लस n है क्या, नहीं है, तो n माइनस 1 डी बताओ, -3 इक्वल में -230। आगे बसन में। अब आप देखो -5 ट्रांसफर कर दें, तो n माइनस 1 -3 इक्वल में माइनस का 230, -5 उधर गया तो प्लस का 5। समझ गए। अब आप देखो उसको पहले सोल्व करते हैं, आरएचएस साइड को पहले सोल्व कर देते हैं। तो n माइनस 1 -3, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, क्या होगा, -230 में से 5 लेस करो, 225, और वो बचेगा माइनस का, बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की। अब आप देखो ब्रैकेट, इसके बाद -3 किसमें, मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल में -225 और डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस। अब चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सम करो, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 3 में आता है, 3 में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचे 15, 3 5 जा 15। तो n माइनस 1 इक्वल में कितना आ गया, 75। -1 को ट्रांसफर किया तो +1 और n इज इक्वल, आगे बात समझ में, n की वैल्यू कितनी होगी, 76। अब आपको पता होगा Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल n/2, a प्लस l बोलो या an बोलो, बात एक ही, ठीक है। n बताओ कितना है, 76/2, a कितना है, -5 प्लस n कितना है। अब माइनस में है तो क्या करो, ब्रैकेट में, समझ गए, माइनस में है इसलिए अपन ने क्या किया, ब्रैकेट का यूज किया, क्योंकि उसके बाहर में क्या था, प्लस का साइन, ठीक है। सोल्व करो, ये हो रहा है ना, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, कितना हो गया 38, और ब्रैकेट सोल्व करो, -5 प्लस माइनस, माइनस का 2 30, 38 ब्रैकेट में, दोनों माइनस में, साइन माइनस नंबर प्लस, कितना हो जाएगा 235, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 38 को मल्टीप्लाई किससे करना है, करके देख लो आप, 235 × 38 कितना रहा है, 8930। तो आंसर हमारा आ गया 8930। क्लियर है।